नैक्सट देखो यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस एंड राइमन का की रिलेशन है आपस यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस और राइमन इंटीग्रेशन। इनके लिए देखो अगर कोई सीक्वेंस इफ एफ एन is a sequence, this is the sign of a sequence, converges to f uniformly, then term by term integration is possible। term by term ये सारिया चीज़ां असी पहला ऑलरेडी अज्यूम करके चलते सी, हुण ये मतलब सानू डीपली आई हैं। दैन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन की है कि चाहे तुसी पहला फंक्शन का इंटैग्रल सॉल्व कर लो, बाद विच लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी अप्रोच करवा दियो, या फिर पहला तुसी लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी अप्रोच करवा दो, बाद विच तुसी उनका इंटैग्रल सॉल्व कर लियो। एंड इट कैन बी रिटन एज दिस आल्सो। दिस इज़ द टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन। सो जो भी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन चैक करनी है, पहला की चैक करना है कि टर्म बाय टर्म कि ये यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंस है। अगर यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट है ओनली दैन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल होएगी। ठीक है, उनके लिए देखो अपने को है यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस एंड राइमन इंटीग्रेशन। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस विच कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड लेट ईच एफ फंक्शन एफ एन बी इंटेग्रेबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, then f is Riemann, then f is integrable on the closed interval a b and this result holds। ठीक है, उनके लिए देखो सब तो पहला since fn converges uniformly on closed interval a b, सो असी डेफिनेशन अप्लाई करती और मैं बजाय कि लैस दैन अपसाइलन दे मैं अपसाइलन ओवर 2 इंटू बी माइनस ए करता। उस तो बाद मॉड ओपन किया, मॉड ओपन करन लगे एक बार सबट्रैक्ट होंदा, एक साइड ऐड होंदा। उस तो बाद एफ एक्स इज़ लैस दैन दिस आ गया, एफ एक्स ग्रेटर दैन दिस आ गया। Also fn is integrably on in closed interval a to b, therefore lower upper integral both are same, therefore a to b bar fx dx is less than a to b bar fn x plus epsilon over 2b minus a dx। ठीक है, अगेन अपर लोअर लिमिट तुसी राइमन इंटीग्रेशन की हुई है। इत्थे तक करन तो बाद तुहाडे कोल की आना, असीं प्रूव की करना है कि जिहड़ा एफ जो है वो राइमन इंटैग्रेबल है। उनके लिए आह अपर लिमिट दे विच पुट करता। ठीक है, आ सिंपल टर्म है, कोई एक्स नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन सॉल्व करके सिंपली टर्म आ गई। अगेन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वैन एफ एक्स डी एक्स इज़ ग्रेटर दैन दिस, अगेन इंटीग्रेशन सॉल्व करके तुहाडे कोल सम आ जाएगा। नाउ एडिंग 4 and 5 यू विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, नैक्सट तुसी प्रूव करता कि अपर इंटैग्रल इज़ इक्वल टू लोअर इंटैग्रल, देयरफॉर एफ की है इंटैग्रेबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी आ गया। ठीक है, उस तो बाद नाउ एफ इज़ इंटैग्रेबल है, दैन वी कैन पुट 1 by 1 इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल। हुण असीं इहदे नाल दी एक एग्जाम्पल करन लगे हां। एग्जामिन फॉर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ द सीरीज़ द सम ऑफ हुज फर्स्ट n टर्म्स is n square x into 1 minus x raised to power n, where x lies between 0 to 1. We have fn x is equal to this. Now when x is 0 or 1 the in between है strictly, उस केस दे विच एफ एक्स की वैल्यू की होएगी एन स्क्वेयर एक्स। हाँ, उस केस च एक चीज़ याद रखनी है, वैन एवर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, 1 माइनस एक्स जोड़ा वो भी 0 to 1 दे इन बिटवीन ही रहिंदा है। देयरफॉर अगर वो 0 to 1 च स्ट्रिक्टली इन बिटवीन है तो पावर एन का मतलब अल्टीमेटली एन नीचे ही जाना। सो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बनेगी। सो जो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म कर दिया, असी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। उन्होंने अप्लाई करने के बाद उपर नीचे विद रिस्पैक्ट टू एन डेरीवेटिव कर दो, और इनका फॉर्मूला तुहानूं पता है, जो जिंदे विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव करना वो पावर दे विच होवे तां नाल लॉग ऑफ दिस लग जाता है। ऑल्सो वैन एक्स इज़ 0 और 1 दैन एफ एन एक्स इज़ इक्वल टू 0, सो दैट एफ एक्स इज़ लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एफ एन एक्स आ गया। ठीक है, उस तो बाद असी इनू सॉल्व कर लिया। नाउ वी विल सॉल्व एफ एन एक्स। पहला मैं किया
n ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, fx ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ fnx ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, बाद विच मैं n ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। सो हेयर वी सी दैट रिजल्ट इज़ नॉट सेम, दैट मीनस टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसीबल नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब ये यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं है। ठीक है, अगेन सीरीज़ दिती होगी, पहला यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस चैक कर लो, बाद विच अगर कन्वर्जेंट है तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसीबल है। ठीक है, इस तरह के सम साढ़े कोल आउणगे जिंदे च लिखिया ना टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज़ नॉट कैन बी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन दो इट इज़ नॉट यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट, उनके लिए नॉट यूनीफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूव कर दो, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन सॉल्व करके देख लो। एक चीज़ पक्की है, अगर कोई टर्म यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उनकी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसीबल है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। दैट मीनस अगर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसीबल है तो जरूरी नहीं है कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसीबल है देयरफॉर यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट होएगा, नो। समटाइम्स सीरीज़ यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होंगी बट फिर भी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसीबल होंगी है। इंदिया बहुत सारिया एग्जाम्पल्स उन्होंने तुहानू दित्तियां हुई है, यूनीफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है बट टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसीबल है। ठीक है, इत्थे तक तुसी करके आना।